Hello, my beautiful YouTube family. Welcome back to my channel where we try to help you to get a better understanding of the English language. I believe will help you to improve your conversational English. I am Tanya from Sui Janice English. Today, in this video, I'm gonna be unboxing some beautiful English phrases. As we know, winter is there, we should also have some important phrases to describe that what type of feelings we have right now. So this video is dedicated on that note. I have brought a lot of beautiful phrases. After hitting those phrases, you will be able to describe each and everything to the nines to a T about the weather. Without any further ado, let's shoot a shot. जब बहुत सर्दी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि मैं तो कांप रही हूँ यार, आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड। कभी ऐसा होता है हम लोग बाहर जाते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है लेकिन बाहर धूप भी नहीं होती है, उसे हम लोग कैसे बोलेंगे? आज धूप भी नहीं निकली है, टुडे द सन हैज़ नॉट कम आउट। सर्दियों के मौसम में जब भी हम सुबह उठते हैं या दोपहर में भी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो अक्सर हमारे मुंह से धुआं निकलने लगता है। उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे हम बोलेंगे आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। मेरा तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप। हम अक्सर ये भी बोलते हैं सर्दियों में बिस्तर पर पड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई लव टू हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर सीजन। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ दिस मच कोल्ड दैट माई टीथ आर चैटरिंग। कभी कभी ऐसा होता है आप सो रहे होते हैं रजाई और कंबल ओढ़ के, आपके फैमिली में से कोई भी मेंबर आता है और वो रजाई या कंबल खींच लेता है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे अरे भाई कोई कंबल उड़ा दो, प्लीज़ समवन कवर मी विद अ ब्लैंकेट और क्विल्ट। हमारे पास एक शब्द है क्लोथ्स बेल, जिसका मतलब होता है कपड़ों की पोटली। अगर हमें बोलना हो सर्दियों में कुछ लोग इतने ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं कि वो एकदम कपड़ों की पोटली लगते हैं, तो इसे हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं सम पीपल रियली लुक लाइक द क्लोथ्स बेल इन विंटर सीजन। अगर हमें बोलना हो कि मैं अपनी रजाई के अंदर हूँ तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अंडर द क्विल्ट। अगर हमें बोलना हो मैं अपने कंबल के अंदर हूँ, इसे बोलेंगे आई एम अंडर माई ब्लैंकेट। हम लोगों ने अक्सर बड़े और बूढ़ों को ये कहते हुए सुना है कि ठंड हमेशा सिर और पैरों से ही चढ़ती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वन गेट्स कोल्ड फ्रॉम फीट एंड हेड। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारी मम्मा और फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जो डांट के बोलता है ठंड बहुत है बाहर, कपड़े पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बंडल अप योरसेल्फ एल्स यू विल कैच कोल्ड। मुझे तो सर्दियों में मूंगफली खाना बहुत पसंद है। आई लव हैविंग पीनट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अगर आपको बोलना हो कि सर्दियों में मूंगफली खाने का अलग ही मज़ा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टोटली डिफरेंट प्लेजर टू हैव पीनट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन फट जाती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आवर स्किन क्रैक्स ड्यू टू कोल्ड। जब अनबेरेबल सर्दी होती है तब हम बोलते हैं चलो आओ आग सेक लेते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स सिट बाय फायर। अगर बोलना हो आग जला दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेट द फायर। जब भी हम लोग नहाते हैं तो अक्सर गूज़ बम्प्स आ जाते हैं। अगर हमें बोलना हो कि आज इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हमारे गूज़ बम्प्स खड़े हो गए हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ सो कोल्ड दैट आई हैव गॉट गूज़ बम्प्स। सर्दियों में अक्सर बर्फीली हवा चलती है, तो अगर आपको बोलना हो कि बाहर मत जाओ, बाहर बर्फीली हवा चल रही है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो आउटसाइड,
icy wind is blowing outside. आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे सर्दियों में अक्सर ठंड लग जाती है। मुझे सर्दियों में अक्सर ठंड लग जाती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I often catch cold in the winter season. जब भी हम लोग घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे हैंड्स एंड फीट सर्दी की वजह से सुन्न हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं My hands and feet are numb due to cold. अगर आपको बोलना हो मेरी नाक बह रही है, उसे आप बोल सकते हैं I have a runny nose. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I am feeling under the weather. अगर आपको बोलना हो कि मैं बाहर धूप में बैठना चाहती हूँ और थोड़ी गर्माहट लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे It's too cold outside. I want to expose myself into the sun and feel heated. अगर आपको बोलना हो कि विंटर सीज़न आने वाला है या सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इन तरीक़ों से बोल सकते हैं, जैसे विंटर सीज़न इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और विंटर सीज़न इज़ राउंड द कॉर्नर। हम ये भी बोल सकते हैं विंटर सीज़न इज़ अबाउट टू फॉल। वैसे हम सभी जानते हैं कि विंटर सीज़न आ चुका है। जब ये बोलना हो कि विंटर सीज़न आ चुका है या मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि विंटर सीज़न आ चुका है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे As we know, winter season has kicked in और winter season has arrived. जब भी सर्दियाँ आती हैं सब लोग सर्दियों की तैयारी करते हैं, जैसे कपड़े निकाल लेते हैं, रजाई निकाल लेते हैं। ओके, तो अगर आपको बोलना हो कि क्या आपने सर्दियों के मौसम की तैयारी कर ली है, इसे आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं Have you braced up yourself for the winter season? वैसे मुझे सर्दियों में चाय बहुत पसंद है। चाय पीने से हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है और ठंड से लड़ने की ताकत भी। ऐसी ठंड में चाय मेरा एकमात्र सहारा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे Only tea espouses me during this bone chilling cold. जब भी हम चाय पीते हैं तो अक्सर बोलते हैं चाय का अपना ही मज़ा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे Tea has its own moment. वैसे आज इतनी ठंड है कि मेरी कुल्फ़ी जमी जा रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे It is this much cold today, I am turning icy cold. जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब हम अक्सर बोलते हैं चलो धूप सेक लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं Let's bask in the sun. ये धूप कब निकलेगी यार? It's too cold. When will the sun come out? Bye-bye. I hope you like this video. If you like this video, share this video to a lot of your friends. Bye-bye. See you in the next one.